जी? शुभम कौन है? गोविंद गोविंद। अरे बड़े पंडित आप भी हैं। चलिए ठीक। तब क्या इतने गोविंद आपके पास हैं? हाँ, सुमन गोविंद, शुभम गोविंद, आंचल गोविंद है, और क्या नाम है सब भूल जाते हैं। आंचल, शुभम, मनु। अरे ढे बहुत गोविंद कई रूपों में आ गए। पत्ते पत्ते यहाँ एक कई रूप नहीं मिलता है, अब सब गोविंद है। हाँ? राजबली गोविंद के डांटत रहे, प्रियात्मा माने गोविंद ही तो के डांटत रहा हो। गोविंद, हाँ गोविंद ही डरता है, ये लीला पुरुषोत्तम है। महादेव लीला पुरुषोत्तम है, तो साधक बने लागत। जब गोविंद है, कोई वियोग नहीं, कोई संयोग नहीं है। आठों पहर 64 घड़ी आत्म रूप दिखाए, हृदय में महबूब है, हरदम का प्याला, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। को महादेव को दिक्कत बात है। महाराज जब हृदय महबूब कैसे मना चला जा हमारे मना काहे के बनाई ले है तुम? काहे के बनाई ले? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जे मन पे सवार हैं साधते साधु कोई एक। मन के मत में दुख ही दुख है, मन के मत में दुख है, मन के चक्कर में काहे पड़ गए? पता लगे महाराज माना स्कूल कर रहा है कथा गुरु से सदगुरु के पास एक प्रमाण ले, मन के चक्कर में, मन के चक्कर है, नहीं तो सब गोविंद है तो मन भी तो गोविंद है। हाँ, मन होए तब न गोविंद होए। मन बटबे ना कि गोविंद कहाँ से हो, तो गजब व्याख्या करते हैं। मन है ये नहीं, तो गोविंद का मतलब क्या है? सब गोविंद का अर्थ है ना, वहाँ सब किसको कह रहे हैं? आप ब्राह्मी सृष्टि में तो शंकराचार्य भी तो है सर्व खलविदम ब्रह्म, तो व्यवहारिक सत्ता में जीव की सत्ता को स्वीकार करते हैं फिर। हाँ, तो वो भी फिर कहते हैं भज गोविंदम बूढ़मते, भज गोविंदम। अभी आप भजेंगे कैसे? जो बात हृदयस्थ नहीं उसकी भक्ति नहीं हो सकती। हाँ, यह तो प्रेम का मार्ग है, भक्ति योग जो है प्रेम मार्ग को दर्शा रहा है। अब आपने इसका कोई प्रशिक्षण आपके पास नहीं। हाँ, प्रशिक्षण माने आप उस स्कूल में भर्ती ही नहीं हुए। उसी बात को हम बार बार कहते हैं कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो संस्कार विहीन। संस्कार विहीन माने क्या है? संस्कार आखिर आप कमाते हैं संस्कार के विहीन, कमाते हैं तो उसका संस्कार है आपके पास। पैसा कैसे अर्जित करते हैं? खर्च करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़ा पहनते हैं, कोई संस्कार नहीं। हमने तो एक दिन ये बताया कि आपको श्वास का भी संस्कार नहीं। अब आप किस बात को लेकर आप लोग बातें करते? ताजुब होता, हमें तो बहुत ताजुब होता, हम आपकी नहीं जानते। अगर आप जरा भी जागरूक होंगे, आपको बंदी छोड़ सदगुरु समझ में आ गए या प्राप्त हो गए, अब हम कैसे किसी को कह सकते हैं अधिकार तो मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसा अगर हो गया तो फिर तो ये मौका तो सबसे दुर्लभ है ना। उस समय हमें करना क्या पड़ेगा? हमें तन मन धन सब सौंप देना पड़ेगा तत्क्षण, क्योंकि मौका फिर रहे कि न रहे। क्यों नहीं? अगर ऐसा कर पाए फिर भटकना पड़ेगा। अरे भाई वो बिजनेस है, एक रुपया देंगे आप, 1 अरब खरब रुपया आपको मिलेगा। क्यों? क्या कहते हैं सिद्धार्थ उसको? कंपनियां वाले शेयर, तुरंत शेयर खरीदेंगे। 100 रुपए के 1 करोड़ मिले तो खरीदने लेंगे आप? नहीं, 1 अरब मिले तो मारा मारी हो जाएगी। अब बताइए, सदगुरु मिल गए, सदगुरु आ गए सामने, किसी भाग्य से जीव को सदगुरु के दर्शन मिलते हैं। साधु के बहुत भाग्यशाली जीवों को साधु के दर्शन मिलते हैं, साधु का सानिध्य मिलता है। सबसे भाग्यशाली जीवों को सदगुरु की प्राप्ति होती है। और प्राप्ति हुआ, अब क्यों शेयर ले में देरी करे? तुरंत तन मन धन सब वार देगा। नहीं, अब भी वहाँ समस्या दिखाते हैं, मेरी औरत अभी कहा न मनोज ने, और वो औरत नहीं तैयार होगी। अरे आप औरत किसको कह रहे हैं भाई? औरत नहीं तैयार होगी, आप नहीं तैयार हो। क्यों? खुद नहीं तैयार।
औरत की गर्ज होगी तो तैयार होगी। बहाना हम तो तैयार हो जाएं, फिर औरत को आना है आए, जाना है तो जाए। हम तैयार नहीं, लड़का तैयार नहीं, तैयार होगा तो नहीं तैयार होगा। अरे जीवन किस लिए है वो बताए ना। एक ठो नई दुल्हन आई थी, गोपी शादी हुई तो आई थी, और गोपियां लेके भगवान को पहुंच गई। भगवान कृष्ण बाहर रुक गए। अरे कहे चल रे तई कन्हैया आई। अरे कहाँ ना है, अबे नई दुल्हन यही है, कुछ लाज लिहाज होता है, हम पतिव्रता है ना। तो उसने गोपियों ने कहा पतिव्रता का अर्थ क्या होता है तुम जानती हो? पतिव्रता धर्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, जो कि तुम्हारे द्वार खड़े हैं। तुम अभी पतिव्रता बन रही, घूंघट काट रही। अरे पतिव्रता तो उसी लिए है ना, सारा साधन उसी लिए है। नहीं मैं पतिव्रता हूँ, मैं पतिव्रता हूँ। पतिव्रता क्या मतलब है? जब भगवान सामने आ गए तो पतिव्रता के नाते तो आए। अब समझ में नहीं आता। वो अब दूसरी कथा है। जब पुंडरीक के यहाँ गए भगवान, तो पुंडरीक ने बुलाया थोड़ा ही था, वो तो माता पिता की सेवा कर रहा था। भगवान गए तो रुक्मिणी ने कहा हम भी चलेंगे। और भगवान कहा तू चलू भैया, तुहार हमारे वहाँ तान बिगड़ जाए तो नाराज हो जाए। तब हमारे भक्त ऐसे होते हैं कि आपका स्वागत नहीं करते। कहे नहीं हम चलब, जब आप जा रहे हैं तो हम तो जाएंगे। कहे ना मन को चलब। फिर गए तो भगवान को की तरफ उसने देखा नहीं, भगवान की तरफ उसने देखा नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे भैया ऐसा करो ना, वो लक्ष्मी भी साथ हैं, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, कोई तो जगह दे दो, खड़े कहाँ हो? एक ठू ईंटा ऐसे खसकाए हैं, कहाँ खड़ा हो? अब मैं तो खड़े ही हैं। खाली बहन माता पिता की पूजा आरती सब करके तब आए। तो भगवान ने कहा अभी आ रहे हैं। तो पुंडरीक ने जवाब दिया अगर हम अभी न आते, आप मेरे साधन की सिद्धि का परिणाम है। अगर बीच में सेवा छोड़ के आते तो आप तो गायब हो जाते। हम क्या करते? आपके पास पहुंच तो सकते नहीं थे। हम तो अपना साधन कर रहे थे, हमारे साधन की सिद्धि का परिणाम है कि आप आए। तो ठीक आप कह रहे हैं। आप कहने का मतलब आप साधन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपको प्रेम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप हृदय के मार्ग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप जीवन जी रहे हैं, हृदय का मार्ग स्वीकार नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी भक्ति आगे बढ़ जाए। कैसे आगे बढ़ेगी? पति के साथ अहंकार दिख रहा है, पत्नी के साथ दिख रहा है, बेटे के साथ बेटी के, अरे कुछ नहीं। शब्द है, बेटा लाल है, पति प्राणनाथ है, पत्नी साक्षात जगदम्बा का रूप है? बेटी की तो बात ही मत करिए, वो तो लाडली है? मुक्त करने वाली है। और सारा अहंकार बेटी के ऊपर, सारा अहंकार पत्नी के ऊपर, बेटे के ऊपर। आप इनसे अपना अहंकार बढ़ाते हैं। हाँ मेरा बेटा कलेक्टर हो गया है? ऐसा होता ही सब। हमारे साथ भी होता। हमें बिरादरी वाले लोग जो हमें समझा था अपने बिरादरी में, अरे यस डीएम भाव होता तब हमारे शान कैसन हो, डीएम भाव होता तब कैसन शान, हमारे 100 रुपया दिए। हम कहा करे हमें 100 रुपये ही रहा, हमारा संस्कार तो क्या करिए? 100 तो जरूर उपाधि है। अगर उपाधि पाए हो तब वो ठीक रहा, कहाँ लगेगी? थोड़ थोड़ तो लगी नहीं, तो ये उतना ही ऊपर इतना। तो जो आप संस्कार विहीन जीवन जी रहे हैं ये ठीक नहीं है। आप प्रेम का जीवन जीना पड़ेगा आपको, वह संस्कार से युक्त होगा तभी होगा। हाँ बताइए क्या बोलना? महाराज जी संस्कार को जीवन कैसे दिया है? हाँ संस्कार को जीवन कैसे दिया है? नहीं, एक मिनट। हाँ तो बताइए ना कौन संस्कार पे जाना चाहते हैं? हाँ जोर से बोलिए। प्रेम के लिए कह रहे हैं संस्कार को जीवन जीना। हाँ हर प्रकार के जीवन का संस्कार का निमित्त मूलक संस्कारों से युक्त भूमिका है। कैसे आपको पत्नी के साथ रहना है, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना है, कैसे आचरण करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बैठना है, कैसे, सब का हिसाब। ऐसे नहीं
मनमानी आप चल रहे तो ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, तो यही तो कैसे जो संस्कार आप समझना चाहेंगे उसी पे तो चर्चा होगी। अब निवृत्त मूलक संस्कार को आप समझना ही नहीं चाहते, आप लोग को चर्चा ही नहीं करते। बड़ी हिम्मत की है जना कि बोलते दे है वह कैसे हम मान ले कि चलवे करवे संस्कार के हिसाब, बड़ा आसान तो नहीं दिखता है। अरे हमारी तो सलाह है, आप बकिया करेंगे कि नहीं करेंगे हमें क्या पता। हाँ, बहुत कम उम्मीद है कि आप करेंगे। हाँ, अगर आप पूछते हैं तो अच्छे ही है। आप महाराज जी कुछ बता दिए, शायद प्रयास करें। अब बता तो रहे हैं, क्या हम जान रहे हैं कुछ और बता रहे हैं? हम तो बता ही रहे हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा, तीसर भगत अमान गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान संस्कार ही तो बता रहे हैं। प्रथम संस्कार है संतों का संग कर, या परिवार का स्तर पर पूछेंगे तो वहाँ तो फिर दूसरे ढंग की बात करनी पड़ेगी। महाराज जी परिवार में ही रहता हूँ, किसी परिवार परिवार को नहीं, मैं संस्कार के स्तर पे स्वीकार करना पड़ेगा। परिवार से की बात हम नहीं कर सकते। अरे वो तो भगवान का भी परिवार बहुत बड़ा है। परिवार का ये भैया ये बंद कर दो। पूछ रहे हैं कि परिवार के साथ में संस्कार। हाँ सुन लीजिए ना, परिवार आप पहले कह देंगे तो हम नहीं स्वीकार करेंगे। पहले आप संस्कार बताइए, पहले आप संस्कार बताइए। आपने किस संस्कार के किस भाव के अधीन पत्नी खड़ी किया? अब शुरू करिए ना आप, त्रिभुवन ही शुरू करे भाई। हमें ना लगे तो बहुत सक्षम बने यहाँ बात करेंगे। परिवार की बात करेंगे तो परिवार तो साधन है ना। तो साधन में परिवार में पहले आप माता पिता को लेंगे, तो माता पिता को लेंगे तो माता पिता के साथ क्या बर्ताव संस्कार, वो तो आप छोड़ देंगे क्योंकि उसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। अगर आप माता पिता की उपेक्षा करते हैं तो आप संस्कार विहीन जीवात्मा है। अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो आप संस्कार विहीन आदमी। अब आप ये कहने हमारे माता पिता ठीक नहीं हैं। हाँ ठीक नहीं, इसका अर्थवत बताइए। ठीक आपको होना है कि आपके माता पिता को? अब कहाँ से हम शुरू करें वही तो पूछ रहे हैं। माता पिता से कि पत्नी से? कहाँ माता पिता कहेंगे तो 12 साल बाद कर्म शुरू होता है। 12 वर्ष की अवस्था के बाद कर्म शुरू होता है। सावधान रहिए। अगर कोई साधक अपने माता पिता के संदर्भ में अनुचित बातें करता है तो मेरे यहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हम नहीं सुनते थे, हम जानते हैं आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। अरे ये जहाँ से इसका अस्तित्व है वहीं पे उल्टा सीधा ये कर रहा है। आपका सारा अस्तित्व जेनेटिक स्थिति सब माता पिता से है। आपको शरीर माता पिता से उपलब्ध है। आप माता पिता के प्रति अगर गलत भाव दशा दिखा रहे हैं तो आप प्रेम योग के रास्ते पर नहीं चल सकते। तो हम पूछ रहे हैं तय करिए कहाँ से शुरू, पत्नी से शुरू करें, पति से शुरू करें, बच्चे से शुरू करें? शुरू कहाँ से होता है जीवन? माता पिता से 12 साल बाद शुरू होता है। माता पिता तो संस्कार देने वाले हैं ना, उन्हें संस्कार में क्यों खड़ा कर रहे हैं? माता पिता संस्कार कराने वाले हैं। अगर संस्कारी माता पिता है तो हम पूछेंगे नहीं तो पुत्र आपने ऐसे माता पिता को स्वीकार क्यों किया? आइए चलिए बात माता पिता शुरू करते हैं। आप ऐसे श्रीमान माता पिता के घर में जन्म क्यों नहीं लिया? इसके माने का आपका संस्कार ठीक नहीं था, आपका कर्म ठीक नहीं था, इसलिए आपको गलत जगह जन्म लेना पड़ा। अब आगे बताइए कहाँ बात करना है? 12 वर्ष के हो जाएंगे तब तो आप कुछ समझेंगे। 12 वर्ष तक अज्ञान की अवस्था मानी जाती, 10 साल 12 साल है? तो माता पिता शुरू करिए आप। मुझे तो नहीं लगता माता पिता गलत हैं, तो सही लगता है कि सही जगह है। तो माता पिता की पूजा करिए, सेवा करिए, पहले संस्कार ही माता पिता की सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, उनमें भगवत बुद्धि करिए, उनमें भगवत बुद्धि करिए, वही भगवान है। माता ही पिता भगवान है, ऐसी बुद्धि करिए, संस्कार शुरू हो जाएगा। माता पिता में भगवत बुद्धि करिए, वो भगवान ही है।
करेंगे नहीं आप, पूछ तो लेते हैं आप, तो आजमाने के लिए पूछ लेते हैं। नहीं, इसका संस्कार संपन्न होता भी है। हाँ, दीक्षा संस्कार प्रसिद्ध है अध्यात्म में।